कॉर्पोरेट रडार में अब बात करेंगे 2009 में बनी कंपनी नॉर्थर्न आर्क कैपिटल की, जो छोटे कारोबारियों को और गरीब परिवारों को कर्ज देती है। एयूएम के मामले में देश की दिग्गज डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज में से एक है और मार्च 2024 तक करीब करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को करीब करीब ये 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्ज बांट चुकी है। कंपनी का फोकस रहता है एमएसएमईज पर, माइक्रो फाइनेंस, कंज्यूमर व्हीकल और अफोर्डेबल हाउसिंग, और इसी के साथ ही साथ एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग में भी ये कंपनी कारोबार कर रही है। सितंबर तिमाही के नतीजों की बात करें तो कंपनी ने ब्याज आय में और मुनाफे में काफ़ी अच्छी बढ़त दर्ज की है। अगर ब्याज आय की बात करें तो 47% की ग्रोथ देखने को मिली और ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए के फ्रंट पर भी नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हल्की बढ़त ज़रूर है, लेकिन वो मैनेजमेंट से समझेंगे कि आगे का आउटलुक क्या है। और हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं कंपनी के एमडी और सीईओ आशीष मेहरोत्रा जी। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए जी बिजनेस को। और सबसे पहले तो धनतेरस की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नतीजे भी आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आ रही है। क्या कुछ कहाँ से सपोर्ट मिला सर इस ग्रोथ में, क्योंकि ऑपरेशनली भी हम देख रहे हैं कि नंबर्स बहुत ही बेहतरीन है। मार्जिन के फ्रंट पर स्पेशली 7.8% से बढ़कर इस बार 9% के आसपास के मार्जिन नंबर्स आए हैं। तो कहाँ से ये ग्रोथ नजर आ रही है सर? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। देखिए एडवांटेज ये होता है कि हम डाइवर्सिफाइड हैं तो हम अक्रॉस चैनल अपना पैसा डिप्लॉय कर पाते हैं। लार्ज ग्रोथ इज़ कमिंग ऑब्वियसली फ्रॉम एमएसएमई एंड अदर सेक्टर्स and you've said it all. Our balance sheet growth is about 20 to 23%. Our income has grown significantly over 34% and the profits have improved over the last year by about 33%. So this very good growth numbers. Especially in today's environment, and it shows कि अगर आपका risk practices अच्छे हैं और आपका balance sheet diversified है तो आप over exposed नहीं हो किसी भी sector पे, और आप consistently risk adjusted NIM, जो मैंने आपके पहले भी शो में बोला था कि आप देखिए हमारे risk adjusted NIMs are very very good. Net interest margins improve from 800 basis point or 8% to 9.1. On a risk adjusted basis we make close to 8% NIM. So I think that just talks of quality of the company. बिल्कुल। और एसेट क्वालिटी की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई है, इस वजह से ज़्यादा कुछ कंसर्न नहीं नज़र आ रहा है। ग्रॉस एनपीए थोड़े बड़े हैं लेकिन अभी भी 1% के नीचे ही हैं। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए आप क्या आउटलुक देंगे? एनपीएस क्या ऐसे ही मेंटेन रहेंगे आपके? देखिए हमारे GNPA is now about 60 basis point and net NPA is only 0.18, correct? So that shows that the quality of business is good. Obviously what we have done is that हमने थोड़ा सा ज़्यादा provision create कर लिया है अपनी good book provision के लिए. But I think our losses will remain range bound, and I think on a risk adjusted basis we will hover around 8%, if not try to better that number. I think that's the way to look at it कि आप risk adjusted क्या return generate कर पा रहे हो, and I think our target is to be at the 8% mark. आशीष जी, माइक्रो फाइनेंस स्पेस में भी आपका एक्सपोजर है थोड़ा, और हम इंडस्ट्री वाइड देख रहे हैं कि वहाँ पर दिक्कतें चल रही हैं। आपने अपने प्रेजेंटेशन में भी मैंने देखा कि उस चीज़ के बारे में हाईलाइट किया है, और धीरे धीरे वहाँ पर आप अपना एक्सपोजर कम करने की बात कर रहे हैं। क्या आउटलुक शेयर करेंगे? क्या कुछ दिक्कतें आपको नज़र आ रही हैं इस बुक में, और कितना एक्सपोजर आने वाले समय में आप करेंगे? देखिए हमारा ओवरऑल बैलेंस शीट में डायरेक्ट एक्सपोजर इज लेस देन 11%, सो इट्स नॉट अ लार्ज पीस. थोड़ा सा सेक्टर में हायर इंडेप्टेडनेस हुआ है. कुछ लोगों को सम ज्योग्राफीज में थोड़े ज़्यादा लोन दिए गए हैं जिससे उनकी सर्विसिंग कैपेबिलिटी में फ़र्क वो इम्पैक्ट कर रहा है, और वो हम देख रहे हैं कि वो पूरी इंडस्ट्री वाइड इम्पैक्ट कर रहा है. हम बोथ जो इंडस्ट्री की सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हैं, साधन एंड एमफिन, उनके संग काम कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स के संग काम कर रहे हैं कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हम लेंड करें and follow the rule of the law. This is a very important sector for financial inclusion. Over a period of time, on a 10-year basis, there are periods thoda jo loss padta hai, but on a 10-year basis, these segments makes significantly good return on capital or return on assets. So I think we are going through a period of stress. We have consciously managed and dialed down over the last few quarters these numbers. But we're working very closely given our commitment to the financial inclusion and providing access to credit. But थोड़ा cautiously काम करेंगे इस सेक्टर में.
ठीक है, ये तो बात हुई माइक्रो फाइनेंस कारोबार की, लेकिन आशीष जी आपके बाकी सेगमेंट भी हम समझना चाहेंगे। आप एमएसएमईज में भी हैं, कंज्यूमर फाइनेंस में भी हैं, एग्रीकल्चर में भी है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले हाईलाइट भी किया। लेकिन सबसे ज़्यादा अवसर, सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको किस सेगमेंट में नज़र आ रही है? आई थिंक जो एमएसएमई सेगमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। दैट इज़ अ बिग सेगमेंट फॉर अस टू प्रोवाइड लोन्स। जो स्मॉल बिज़नेस हैं उनको हम पैसे दे पाएँ, ताकि वो दे आर द बिग कंट्रीब्यूटर कंट्री की जीडीपी के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। वी नो 40% ऑफ जीडीपी एंड 60+% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्मॉल बिज़नेसेस से आता है, तो हम उनके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। एंड दैट पोर्टफोलियो हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल एंड वी डोंट सी एनी कंसर्न देयर। I think that's an important sector for us. Vehicle finance, especially EV, is a very interesting space where we do some work with on EV financing. Obviously, affordable housing and consumer urban poor जो हैं जिनको लोन चाहिए small ticket, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं पर्सनल लोन्स। So I think हमारे पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे तरह स्प्रेड आउट है, और हमारी फिलॉसफी है कि कोई भी सेक्टर हमारी बैलेंस शीट में एक्स परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके वजह से दैट्स व्हाई हमारा फोकस है कि हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो इम्प्रूव कर सकें। बिल्कुल। आशीष जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और नतीजों पर बात करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक बार फिर से आपको और आपकी टीम को धनतेरस की और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपके लिए सबके लिए भी धन्यवाद। हैप्पी जी। धनतेरस। तो ये थे आशीष मेहरोत्रा जी, कंपनी के मैनेजमेंट। कुछ दिक्कतें हैं एमएफआई बुक्स में, लेकिन ओवरऑल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, इस वजह से ज़्यादा कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है, ये कहना था मैनेजमेंट का। नतीजे काफ़ी स्ट्रांग, स्टॉक में आप रिएक्शन भी देख रहे हैं। बात करते करते ही 6% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है।